सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन जो गुरुदेव भगवान के द्वार पे आ जाता है महाराज, उसका ये लोक भी सुधर जाता है और उसका परलोक भी। बोलो बोलो। इस दर पे आने से मेरे भाई और बहनों, हम आप लोगों के दोनों लोग सुधरने वाले हैं। इसलिए भाव और श्रद्धा से मेरे परमात्मा की कथा का आनंद बनाना चाहिए। और मैं तो हर जगह कहता हूँ कि कथा में जब बैठो ना तो सदैव मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खुशी से हम आप लोगों को बैठना चाहिए, क्योंकि हमारे मुकाबले का भाग्यशाली कोई नहीं है। इससे बड़ी और खुशी क्या होगी। इसलिए महाराज ये बड़ी ही हरि की, गुरु महाराज की कृपा होती है तब बैठते हैं यहाँ पर। मैं अक्सर कहता हूँ ये जीवात्माओं को हम आप लोग चुनते हैं ना, वोट देते हैं, तो कोई संसद में जाता है, कोई विधानसभा में जाके बैठता है, लेकिन जिनको मेरा हरि चुनता है, जिनको कृष्ण भगवान चुनते हैं, वो भागवत की कथा में आते हैं। बोलो राधे राधे। आपको भगवान ने चुन करके भेजा है। क्यों? क्योंकि हम आप लोगों के तरने का समय है। वर्णन आता है, सारी रात्रि भराजामिल की पत्नी ने महाराज ध्यान किया और उनके साथ बैठी रही। पूछा तुम्हारा पति, सारी कथा व्यथा बता दी। महाराज ऐसा है बाबा जी, मैं तो चाहती हूँ कि सुबह वो जल्दी आ जाते हैं, इसलिए आप जल्दी जल्दी चले जाएं तो ज्यादा ठीक है। बोले क्यों? नहीं तो वो आपको भी लूटने में महाराज छोड़ने वाला नहीं है। प्रातः काल हो गया तो उन संतों ने कहा, अच्छा देवी तेरे घर का अन्न जल हमने बना करके पाया है, नमक आपके घर का खाया है, और संत महात्मा जिस घर का नमक खाते हैं उस घर का सदा भला ही चाहते हैं, उस घर का कभी पूरा नमक हराम नहीं करते। लेकिन महाराज महात्माओं ने कहा, देवी अब ऐसा है, देख हम जा रहे हैं, बताओ कितने बालक कहते हैं? बोले जी हमारे बालक 5 बैल है और छठा मेरा फिर होने वाला है महाराज बालक। तो कहा देवी हमारे को दक्षिणा दे दे, अब जो भोजन किया उसकी दक्षिणा। देवी ने कहा महाराज क्या दक्षिणा दूं, मेरे पास अब दक्षिणा देने की कुछ नहीं है। दक्षिणा यही है कि आप पति के आने से पहले पहले चले जाओ ना, तो दक्षिणा वही समझ लो, नहीं तो मेरा घर वाला तो चोड़ियां तुम्हारी यही रखा लेगा और फिर हो गई दक्षिणा। बोलो राधे राधे। महात्मा तो दयालु होते हैं, महात्माओं को दया आई इस देवी के ऊपर। अरे कितनी भावुक है सत्य कहने वाली। कहा बेटी तेरी दक्षिणा यही हो जाएगी और कुछ मत करना। हमने सुना है शाम से लेके तो अपने बच्चों का नाम कोई कुछ ले रही थी, कोई कुछ, आजकल भी लोग उठपटांग के नाम रखते हैं। बोलो राधे राधे। देवी बस हमारी दक्षिणा यही हो जाएगी। संत महात्माओं की और दक्षिणा नहीं होती, बुरा मत मानना। उनकी दक्षिणा क्या है? बोले जो ज्ञान किसी को दिया है उसके ऊपर कोई चलने लग जाए, अमल कर ले, तो वही दक्षिणा होती है कि नहीं? बुरा नहीं मानना मेरी बात का, मैं बहुत बारी कड़वा बोलता हूँ। हम आप लोग क्या करते हैं, संत महात्माओं को अपने घर में लाके बिठा लेंगे, 7 दिन बैठेंगे, उनकी सेवा भी करेंगे, लेकिन उनके वचन हमारे हृदय में नहीं बैठेंगे तो कोई फायदा नहीं है। संत महात्मा महान पुरुषों की वाणी को अपने जीवन में उतारिएगा। अभी भागवत यहाँ हो रही है तो कुछ ना कुछ अच्छी बात तो बताई जा रही होगी महाराज, सारी नहीं उतारनी होगी ना। ये दिन की एक एक बात भी हम सीखें तो 7 दिनों की 7 हो जानी। और मैं तो कहता हूँ साहब जीवन में उतारिए और भागवत के बाद जीवन में बदलाव आना, बोलो आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। हमारे कुछ ना कुछ विनम्रता आनी चाहिए, विनम्रता हमारे जीवन में आनी चाहिए, तब मिटती है कथा सुनने से व्यथा, ऐसे नहीं मिटने वाली। तो महात्मा ने कहा बेटी हमारी दक्षिणा यही हो जाएगी, आपने ऐसा करना जो अब तुम्हारे बालक पैदा होगा उसका नाम नारायण रखना। नाम क्या रख देना? नारायण रखना। महात्मा चले गए। उधर आया अजामिल, तो अजामिल को कहा तू कहाँ गया था? गांव के लोग लगे मजाक करने। बोले मैं तो गया था अपने काम के रात ड्यूटी पर, पता तो था कि लुटने। अरे भाई तुम कहाँ चले गया? आज तो तेरे घर को बड़े बड़े झोले वाले भेजे थे शाम को। हैं? घर में आया तो देखा, घरवाली को पूछा यहाँ कौन था? बोले महाराज महात्मा आए थे। फिर ये नहीं देवी ने कहा कि अब ही गए, नहीं तो पता था पीछे दौड़ जाएगा उनके, छोड़ेगा नहीं उनको भी। देवी ने कहा शाम को भोजन बनाया, शाम को ही चले गए। बोले पता नहीं अब कहाँ तक गए होंगे ना, तो छोड़ परे। अब समय आया, ध्यान देना मेरे भाई और बहनों, इन्हीं के घर में एक बालक और पैदा हुआ। उस देवी को महात्माओं की बात याद है। संत वचन सदा सत्य होता है, तारने वाला होता है। तो उस देवी ने उस बालक का नाम अब नारायण रखा। क्या रखा जी? बोलो बोलो।
नारायण नाम रख दिया। और आपको पता है कि सबसे छोटा बच्चा माँ को भी प्यारा होता और बाप को भी होता नहीं, छोटा होता प्यारा। अब वो भी बुढ़ापे को हो गए और उधर बालक नारायण अब पिता नारायण बेटा नारायण कहाँ हो। बस थोड़ा बड़ा होने लगा तो 4-5 साल का नारायण हुआ। अभी ज्यादा उम्र नहीं हुई थी, 5 साल जब उम्र हुई तो उस समय के बीच में वर्णन आता है यम के दूत अजामिल को ले जाने के लिए आ गए। किसको? यमदूतों को भेजा। यमराज ने जाओ अजामिल का टाइम पूरा हो गया और अब जो है उसको ले आओ। और महाराज अजामिल को काल ज्वर चढ़ गया। ध्यान देना माता बहनों, जाना हम आप लोगों को भी पड़ेगा। बोलो जाना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि मृत्यु लोक में आए हैं, यहाँ नाम ही मृत्यु लोक है। इस लोक का बड़ी गलती कर दिया हम आप लोगों ने। काहे की? बोले यहाँ आके बैठ गए, अब जीते हैं तो ऐसे अकड़ के जीते, मरेंगे नहीं ऐसे नहीं अकड़ के जीते हम। आदमी को देखना भला, जब मरा हुआ आदमी होता ना उसको देखना, बेचारे को ऐसा लगता देख के कभी जिया नहीं होना, कभी जिया नहीं। बात सही है, हम आप लोगों को न जीना आता है और ना मरना कुछ नहीं आता हमारे को। महाराज जैसे बेचारा जिया नहीं और अकड़ के ऐसे जीते हैं ना हम, जैसे मरने ही नहीं मारा कभी। और मैंने कल भी निवेदन शायद किया था, अरे भैया मानव जीवन मिला है, कोई ऐसा सत्य कर्म कमा के जाने के बाद हम आप लोगों को याद कोई जीवात्मा करता रहे, वो मरना नहीं होता, वो नाम रोशन करना होता है। महात्मा गांधी को तो आपने देखा ही होगा, बोले जी नहीं देखा, पर हर एक आदमी की जेब में है कि नहीं? बस हाथ में लाठी ली है, बस खादी वस्त्र पहने, क्या किया उन्होंने? बोलो आज सबकी जेब में शुभ काम कमा के गए हैं। ये मरना नहीं। शहीद भगत सिंह है, ऐसे ऐसे जो हुए तो महाराज ये मरने नहीं, ये अमर हुए हैं। कुछ हम भी ऐसा करके जाओ, ये हम आप लोगों को करना चाहिए। काल ज्वर चढ़ गया और अब आ गई बारी। देखो एक बात बताऊं, अब लगा बेचारा अजामिल जो है ना, याद करने वो कौन बचाएगा? बोलो कष्ट में पड़ते हैं तो आया अपना छोटा बच्चा याद, बड़ा भारी। और जो प्यारा होता है ना वो कष्ट में याद आता है, आता कि नहीं? लगा के नहीं, नारायण नारायण नारायण। अब बच्चा तो बच्चों गांव के साथ बच्चों में खेल रहा था जाके, तो महाराज बच्चे ने तो आवाज नहीं सुनी, पर किसने सुन ली? गोलोक धाम में बैठे नारायण ने आवाज सुनी। नारायण ने अपने पार्षदों को भेजा, ऐ पार्षदों जल्दी से जाओ, मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है, मुझे कोई बुला रहा है। विष्णु के दूत आए, आगे यमदूत जो है पकड़ रहे थे अजामिल को। यमदूतों की और विष्णु दूतों की लड़ाई हो गई। बोलो राधे राधे। यमदूत कहें हम लेके जाएंगे, विष्णु दूत कहें ये हमारा मुजरिम है, आप इसको नहीं ले जाएंगे। महाराज जैसी लड़ाई हुई, अब क्या बताऊं। विष्णु दूतों ने छीने उन्हीं के हाथ से डंडे और यमदूतों की पीठ लाल कर दी। बोले हम नहीं देंगे जाने, ये तो हमारा मुजरिम है। तो यमदूतों ने भी कहा मार गाय को गाड़ी, हम तो नौकर है महाराज। किसके? यमदूत के। वो तो सिपाही है, जैसे सिपाही आते ना पकड़ने सरकार के, तो यमदूत भी तो वैसे ही है, वो भी तो यमराज की ड्यूटी करते। उन्होंने कहा मरना गायब हुआ है, चलते हैं। चले गए सीधे और यमराज के पास ए लिखा रजाइन, लो महाराज हमारा रजाइन पकड़ो, इस्तीफा दे दिया हमने नहीं करनी आपकी नौकरी। क्यों महाराज? बोले देखो आपने कहा जाओ अजामिल को लाओ, हम अजामिल को लाने के लिए गए तो महाराज ये देखो पीठ हमारी लाल कर दी। बोले किसने? बोले महाराज विष्णु के दूतों ने। बोले लाओ चित्रगुप्त को। अब चित्रगुप्त को बुलाया गया। ध्यान देना माता बहनों, जब चित्रगुप्त को बुलाया तो चित्रगुप्त ने कहा हमारा पाप 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 मुजरिम हमारा ही है वो। तो बोले महाराज उसने पुण्य का कमाया होगा। तब भगवान महाराज धर्मराज ने पूछा दूतों को, बोले एक बात बताओ, जब तुम वहां पर गए ना तो वो अजामिल क्या कर रहा था? क्या बोला? अब देना शब्दों पे ध्यान, पकड़ना मेरी बात को। तो दूतों ने कहा महाराज वो लंबा पड़ा हुआ था और जोर जोर से कर रहा था नारायण 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 नारायण। क्या बोल रहा था? बोल दो आप, डरो नहीं, सब बोलो, जोर से बोलो नारायण नारायण। और हमारे यमराज ने एकदम से मुंह बंद किया, लगा दिया माफ। खबरदार, अरे शाम को यहाँ पर मत बोलो। क्यों महाराज? आप
यम दूतों के लिए यमराज बताते हैं, बोले जो हमारे अंदर जितने भी कैद खाने में बंद है ना यमपुरी में, ये सब लोग कौन है पता आपको? बोले जब मानव योनि में गए थे और जिन्होंने नारायण को याद नहीं किया वही हमारे मुजरिम है। और यहाँ यदि इनको नारायण नाम कान में पड़ गया तो ये तो नारायण के लोग को चले जाएंगे, हमारी यमपुरी खाली हो जाएंगे। इसलिए सावधान सुनो। बोले क्या करना? चलो गलती हो गई बोले मेरे से भी, अब ऐसा करना। यमराज ने बताया है यमदूतों को घबराना नहीं। क्या कहा? बोले किसको पकड़ के लाना? हमारे दूतों को समझाया दूसरी बार नहीं करनी ऐसी गलती। बोले जीवान भक्ति गो भगवत गुण नाम धेयम चेतस न समरन्ति तच चरणारविंदौ कृष्णाय नो नमति शिर एकदापे तानाय मध्वसतो अकृत विष्णु कृत्या। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये यमराज ने बताया वो अपने दूतों को, बोले जिसकी जीभ से कभी भगवान का नाम नहीं निकला हो वो ले आना यमपुरी में। जिसने जीवा से भगवान का नाम नहीं जपा हो और भगवान के गुणों का गान नहीं किया हो और जिसका जो चित्त है, जिसका जो हृदय है, जिसका जो मन है वो तच चरणारविंदम कृष्ण भगवान के चरणों से नहीं लगा हो, उसको यमपुरी में लाना है। बोलो राधे राधे। आप मायूस हो गए, घबरा गए, मैं गारंटी देता हूं आपकी, जो भगवान के द्वार पे आ गया वो कभी नहीं जा सकता महाराज, यमपुरी में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि भगवान जी ने स्वयं कहा है, या यमराज ने यमदूतों को समझाया है, कृष्णाय नोनमति श्री एकदापि, बोले उनको लाना जिसने एक भी बार कृष्ण भगवान को प्रणाम नहीं किया हो। इसलिए हम आप लोग, बड़े सारे लोग कहते जी गुरुजी भागवत तो हमने सुन लिया पर मरते टाइम को कहाँ याद रहना है? बोलो रहना, तब तो यमराज ही ले जाएंगे। एक जगह मेरे से पूछा ऐसा, मैंने कहा मेरे भाई यहाँ तो शाम को खाया भोजन याद नहीं रहता। बोलो रहता, चलो शाम का रह जाए तो 5-4 दिन पहले का रह जाना, किसी को याद नहीं रहता क्या खाया था। पर ध्यान रखिएगा जो अन्न हमने खाया है साहब, उसका जो अंश है वो हमारे खून में वो रस, बोलो घूम रहा है कि नहीं? है ना? तो है ठीक इसी तरह से जो भगवान की कथा हम आप लोगों ने सुनी है वो हमारे खून के कतरे कतरे में है महाराज। और जब हम आप लोगों का जाने का समय आएगा यमदूत स्पर्श नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नारायण नाम, नारायण भजन जिस जीवात्मा ने किया है उसको वो छू भी नहीं सकते, ये यमराज ने कहा है। तो घबराना का है कोई से, सब बोलो राधे राधे, जो से बोलो राधे राधे। और वर्णन आता है महाराज, अब फिर अजामिल कुछ सालों तक जिया है और अब अजामिल को जब पता लगा कि मेरे बेटे का, मैं अपने बेटे को बुलाने से महाराज बेटा तो नहीं आया पर भगवान विष्णु के पार्षद मुझे बचाने के लिए आए, तो अब लगा भगवान का भजन करने। और क्या बोलता है, ऐ प्रभु, ऐ बांके बिहारी, ऐ मेरे कन्हैया। पहले तो नहीं था प्यार, कभी नहीं था प्यार, सारी उम्र की चोरी ठगी डकैती। तभी तो मैंने कल भी कहा था कि जो जल गई ना वो तो जल गई, वो तो नहीं बचनी, पर जब बच गई हो तो बचा लो। अजामिल ने जो जल गई हो तो दी जलने, पर जो बाकी बची उसमें मेरे प्रभु का भजन किया और 10 साल बाद में दिया और अंत में सीधा भगवान के वैकुंठ लोक को चला गया। सुखदेव स्वामी राजा पीछे से कहते हैं, राजन जो मेरे प्रभु का नाम जपता है वो भगवान के लोक में जाता है और उसको भगवान की प्राप्ति होती है। वो जीवात्मा भगवान की कृपा से आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। और अब अजामिल जो बाकी बचा जीवन था ना उसमें क्या गाता है, आओ हम भी सब बोलेंगे वो भाव से, सब ने बोलना, क्या बोला, ताड़ी भी बजानी और भाव से। हुण ना तोड़ी श्यामा वे साडी प्रेम वाली डोर, हुण ना। बोलो गोविंद भगवान की। 4-5 दिनों में थोड़ा बहुत तो हुआ ही होगा प्रेम, हुआ कि नहीं हुआ? किस किस को हुआ? भगवान से, भगवान से जिनको प्रेम थोड़ा बहुत तो हुआ ना, ज्यादा तो नहीं भी होगा ना, लेकिन थोड़ा बहुत हुआ। भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु जो हमारा आप से प्रेम हो रहा है ना ये डोर टूटनी नहीं चाहिए। हम तो कल देखो एक बात, लोग कहते हैं
बहुत सारे आपने सुना भी होगा कि भगवान के चरणों को पकड़ लो महाराज, छोड़ना नहीं। मैं तो अक्सर अपनी कथा में कहता हूँ, भगवान से कहो प्रभु हम आपके चरण भी नहीं पकड़ सकते, कैसे पकड़ेगी, गली काल के जीव है, छूट जाएंगे। हम अपने हाथ दोनों ऊपर करें, भगवान से कहो कि प्रभु आप ही हमारी बांह को पकड़ लो। बोलो, जब भगवान ने पकड़ ली फिर छड़ेगा? जैसे छोटा सा बच्चा होता ना माँ का, हैं तो माँ क्या करती है, बच्चे को कहती है मेरा हाथ पकड़, पर बच्चा पकड़ता तो माँ थोड़े पकड़ाती, माँ उसका हाथ पकड़ लेती है क्योंकि इसका हाथ छूट ना जाए, गिर जाएगा। ठीक इसी तरह से हम भी भगवान से कहे प्रभु आप हमारा हाथ पकड़ लो और प्रभु से लगा दो फरियाद। आज बड़ा पावन मौका है, बैसाखी का दिन है, और भगवान से कहना कि प्रभु ये जो प्रेम वाली डोर थोड़ी सी जुड़ी है ना, ये और ज्यादा जुड़ जाए और हुण छड़ना नहीं। तो सबने ताड़ी भी, नाचने को मैं नहीं कहता, मन करे तो रुकना भी नहीं चाहिए। देखिए हाँ, तो भगवान जी आएंगे महाराज, लोग नाचते हैं आजकल काहे पर भला, अब नहीं बोलूंगा नहीं तो हमारे डीजे वाले भाई कहेंगे हमारी बेइज्जती कर दी। बेइज्जती नहीं, अब ये 510 साल से नहीं चला। पहले घर में कोई कार्यक्रम होता था तो क्या होता था, माता बहने ढोलकी चिमटा लेना और भजन गाने, भजनों पे नाचना भी अच्छा संस्कार था। पर आजकल नाचना काहे पर भला, लड़के का ब्याह होना फिर माई को कहना मुझे नाचिया पे नाच तू, अब बुढ़ी बेचारी हम नाचने, वो ये पड़ोसन क्या बोलती है भला, वो नाची ले आज नाची ले, फिर नचाने वाली आई जानी, फिर आपको नचानी दे साकी गुठिया रो। बात भी सही है, इसलिए फिर नाचनी माई, और फिर गाना मतलब डीजे में क्या बजना, मुन्नी बदनाम हो गई है औरत पर, सिर है ना पैर है। अरे नाचना हो तो भगवान के नाम पे। और देखिए जो भगवान के दर पे नाच जाता है 84 लाख योनियों में नाचने से बच जाता है। इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठा के सबने ताड़ी बजानी और क्या कहना, हुण ना तोड़ी श्यामावे साडे प्रेम वाले डोर, हुण ना तोड़ी श्यामावे साडे प्रेम वाले डोर, हुण ना तोड़ी श्यामावे साडे प्रेम वाले डोर। वो प्रेम वाली डोर लाला प्रेम वाली डोर, प्रेम वाले जय प्रेम वाले डोर, वो प्रेम वाली डोर श्यामा प्रेम वाली डोर, प्रेम वाले डोर श्यामा प्रेम वाली डोर। हुण ना तोड़ी ना तोड़ी ना तोड़ी श्यामावे साडी प्रेम वाली डोर, हुण ना तोड़ी श्यामावे साडी प्रेम वाली। हरि बोल। पीछे वाली माता भी हाथ, पीछे वाले भी हाथ उठा के कहो, डोरी टूटी टूट जाती है गोगल फेर न रहती, हो डोरी टूटी है गोगल फेर न रहती, हाँ डोरी टूटी टूट जाती है गोगल फेर न रहती, डोरी टूटी टूट जाती है गोगल फेर न रहती। वो तेरे चरणा दे विच बह के तैनों ही गल कहंदी, तेरे चरणा दे विच बह के तैनों ही गल कहंदी। वो किते बणी ना कठोर तेरे बिना कोई होर, किते बणी ना कठोर तेरे बिना कोई हो। हुण ना तोड़ी ना तोड़ी तोड़ी श्यामावे साडी प्रेम वाले डोर, हुण ना श्यामावे साडी प्रेम वाले डोर। हरि बोल। जय जय। प्रेम तेरे बिच पागल होके तेरियां कराउणे का, प्रेम तेरे बिच पागल होके तेरियां कराउणे का, ओ प्रेम तेरे बिच पागल होके तेरियां कराउणे का, प्रेम तेरे बिच पागल होके तेरियां कराउणे का। ओ वेखी किधरे टुर ना जावे पाके गोड़ परिता, वेखे किधरों टुर ना जावे पाके गोड़ परिता। पावा ऊंची ऊंची सोर मेरा चलदा ना जोर, पावा ऊंची ऊंची सोर मेरा चलदा ना जोर। हुण ना तोड़ी ना तोड़ी तोड़ी श्यामावे ओ साडी प्रेम वाले डोर, हुण ना तोड़ी श्यामावे साडी प्रेम वाले डोर। हरि बोल।
तेरे नाल श्यामा तेरी जोगण होई पाके प्रीत तेरे नाल श्यामा तेरी जोगण होई ओ पाके प्रीत तेरे नाल श्यामा तेरी जोगण होई पाके प्रीत तेरे नाल श्यामा तेरी जोगण होई हालत मेरी ऐसी होई ना जिउंदी ना होई हालत मेरी ऐसी होई ना जिउंदी ना होई दिल ना दे तोड़ मेरी तेरे हथ डोर किते दिल ना दे तोड़ मेरी तेरे हथ डोर ਹੁਣ ਨਾ ਤੋੜੀ ਨਾ ਤੋੜੀ ਮਾਵੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਡੋਰ ना तोड़ी क्षमा पे साडी प्रेम वाले दो हरि बोल सभी दोनों हाथ ऊपर उठा 1 मिनट के लिए जाओ जाए वो तेरी शोभा सुन के श्यामा मैं वृंदावन आई तेरी शोभा सुन के श्यामा मैं वृंदावन आई ओ तेरी शोभा सुन के श्यामा मैं सत्संग विच आई मेरी शोभा सुन के प्यारे मैं सत्संग विच आई ओ वीरा तेरी वांगो मैं भी वृक्ष चरणा विच लाई मेरा तेरे वांगो मैं भी प्रेम सत्संग विच आई ओ वीरा तेरी वांगो मैं भी वृक्ष चरणा विच लाई मेरा तेरी वांगो मैं भी प्रेम सत्संग विच आई ना भगता का कोई और तो है मेरा आनंद किशोर ना भगता का कोई और तो है मेरा आनंद किशोर ओ हुण ना तोड़ी श्यामा वे ओ साडी प्रेम वाले डोर हुण ना तोड़ी क्षमा पे साडी प्रेम वाली ओ डोर हुण ना तोड़ी श्यामा वे साडी प्रेम वाले डोर हुण ना तोड़ी क्षमा पे साडी प्रेम वाली डोर डोर हुण ना तोड़ी श्यामा वे साडी प्रेम वाले डोर बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे जोर से बोलो जय जय राधे दोनों हाथ ऊपर उठा के जय जय श्री राधे श्याम भगवान हम आप लोगों की डोर को न तोड़े यही इस कथा का महाराज सारा प्रयोजन है कि हम आप लोगों का ध्यान भगवान के चरणों में लग जाए।